मुंशी वज्रधर सिंह का मकान बनारस में है। आप हैं राजपूत पर अपने को मुंशी लिखते और कहते हैं। ठाकुर के साथ आपको गंवारपन का बोध होता है। बहुत छोटे पद से तरक्की करते करते आपने अंत में तहसीलदार का उच्च पद प्राप्त कर लिया था। यद्यपि आप उस महान पद पर 3 मास से अधिक न रहे और उतने भी दिन केवल एवज पर रहे, पर आप अपने को साबिक तहसीलदार लिखते थे और मोहल्ले वाले भी उन्हें खुश करने को तहसीलदार साहब ही कहते थे। ये नाम सुनकर आप खुशी से अकड़ जाते थे, पर पेंशन केवल 25 रुपये मिलती थी, इसलिए तहसीलदार साहब को बाजार हाट खुद ही करना पड़ता था। घर में 4 प्राणियों का खर्च था, एक लड़का, एक लड़की और स्त्री। लड़के का नाम चक्रधर था। वह इतना ज़हीन था कि पिता के पेंशन के ज़माने में घर से किसी प्रकार की सहायता न मिल सकती थी। केवल अपने बुद्धि बल से उसने एमए की उपाधि प्राप्त कर ली थी। मुंशी जी ने पहले से सिफारिश पहुंचानी शुरू कर दी थी। दरबारदारी की कला में वह निपुण थे। कोई नया हाकिम आए उसे जरूर रब्त जब्त कर लेते थे। हुकाम में चक्रधर का ख्याल करने के वादे भी किए थे, लेकिन जब परीक्षा का नतीजा निकला और मुंशी जी ने चक्रधर से कमिश्नर के यहाँ चलने को कहा तो उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। मुंशी जी ने त्योरी चढ़ाकर पूछा, क्यों? क्या घर पे बैठे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? चक्रधर, मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है, आज़ाद रहना चाहता हूँ। वज्र, आज़ाद रहना था तो एमए क्यों पास किया? उस दिन से पिता और पुत्र में आए दिन बमचक मस्ती रहती थी। मुंशी जी बार बार झुंझलाते और उसे कामचोर, घमंडी, मूर्ख कहकर अपना गुस्सा उतारते रहते थे। चक्रधर पिता का अदब करते थे, उनको जवाब तो ना देते, पर अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए जो मार्ग तय कर लिया था उससे वे ना हटते थे। उन्हें ये हास्यास्पद मालूम होता था कि आदमी केवल पेट पालने के लिए आधी उम्र पढ़ने में लगा दे। विद्या को जीविका का साधन बताने उन्हें लज्जा आती थी। वे भूखों मर जाते, लेकिन नौकरी के लिए आवेदन पत्र लेकर कहीं भी न जाते। इसके सिवा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। दीनों की सेवा और सहायता में जो आनंद और आत्मगौरव था, ये दफ्तर में बैठकर कलम घिसने में कहाँ। मुंशी वज्रधर ने समझा था, जब यह भूत इनके सिर से उतर जाएगा, शादी ब्याह की फिक्र होगी तो आप ही आप नौकरी की तलाश में दौड़ेगा। लेकिन जब 2-1 साल गुजर जाने पर भी भूत के उतरने का कोई लक्षण न दिखाई दिया तो एक दिन उन्होंने चक्रधर को खूब फटकारा। चक्रधर अब पिता की इच्छा से मुंह न मोड़ सके। उन्हें अपने कॉलेज में कोई जगह मिल सकती थी, लेकिन वे कोई ऐसा धंधा करना चाहते थे जिससे थोड़ी देर रोज काम करके अपने पिता की मदद कर सके। संयोग से जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरसेवक सिंह को अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए एक सुयोग्य और सच्चरित्र अध्यापक की जरूरत पड़ी। उन्होंने कॉलेज के प्रधानाध्यापक को इस विषय में एक पत्र लिखा। उन्होंने चक्रधर को उस काम पर लगा दिया। काम बड़ी जिम्मेदारी का था, किंतु चक्रधर इतने सुशील, इतने गंभीर और इतने संयमी थे कि उन पर सबको पूरा विश्वास था। मनोरमा की उम्र अभी 13 वर्ष से अधिक ना थी, लेकिन चक्रधर को उसे पढ़ाते हुए बड़ी झेप होती थी। एक दिन मनोरमा वाल्मीकि रामायण पढ़ रही थी। उसके मन में सीता के वनवास का एक शंका हुई। वे इसका समाधान करना चाहती थी। उसने पूछा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आज्ञा हो तो पूछूं? चक्रधर ने कातर भाव से कहा, क्या बात है? मनोरमा, रामचंद्र ने सीता जी को घर से निकाला तो वह क्यों चली गई? और जब रामचंद्र ने सीता की परीक्षा ले ली थी और अंतःकरण उन्हें पवित्र समझते थे, तो केवल झूठी निंदा से बचने के लिए उन्हें घर से निकाल दिया। कहाँ का न्याय था? चक्रधर, यदि सीता जी पति की आज्ञा ना मानती तो वे भारतीय सती के आदर्श से गिर जाती, और रामचंद्र को राजधर्म का आदर्श भी तो पालन करना था। मनोरमा, यह एक ऐसा आदर्श है जो सत्य की हत्या कर कर पाला गया है। यह आदर्श नहीं है, चरित्र की दुर्बलता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप रामचंद्र की जगह होते तो आप भी सीता को घर से निकाल देते? चक्रधर, नहीं, मैं तो शायद ना निकालता। मनोरमा, आप निंदा की परवाह ना करते? चक्रधर, नहीं, मैं झूठी निंदा की जरा भी परवाह ना करता। मनोरमा की आंखें खुशी से चमक उठी। प्रफुल्लित होकर बोली, यही बात मेरे मन में थी। उस दिन से मनोरमा को चक्रधर से कुछ स्नेह हो गया। जब उनके आने का समय होता तो वह पहले ही आकर बैठ जाती और उनका इंतजार करती। जब उसे अपने मन में भाव प्रकट करने होते और संकोच न होता
ठाकुर हरदेव सिंह की आदत थी कि पहले 2-4 महीने तक नौकरी का वेतन ठीक समय पर देते, पर जो जो नौकर पुराना होता जाता उन्हें उनके वेतन की याद भूलती जाती। चक्रधर को इधर 4 महीने से कुछ न मिला था। न वह आप ही आप देते थे, न चक्रधर संकोचवश मांगते थे। उधर घर से रोज तकरार होती थी। आखिर एक दिन चक्रधर ने विवश होकर ठाकुर साहब को एक पुर्जा लिखकर अपना वेतन मांगा। ठाकुर साहब ने पुर्जा लौटा दिया। व्यर्थ की लिखी पढ़ी की उन्हें फुर्सत ना थी और उनको जो कुछ कहना हो खुद आकर कहे। चक्रधर शर्माते हुए गए और बहुत कुछ शिष्टाचार के बाद रुपए मांगे। ठाकुर साहब हंसते हुए बोले, वाह बाबूजी वाह, आप भी अच्छे मौजी जीव हैं। 4 महीने से वेतन नहीं मिला और आपने एक बार भी नहीं मांगा। आपको महीने महीने अपना वेतन ले लेना चाहिए था। सोचिए, मुझे एक मुश्त देने में कितनी असुविधा होगी। खैर जाइए, 10-5 दिन में रुपए मिल जाएंगे। चक्रधर कुछ ना कह सके। लौटे तो मुख पर घोर निराशा छाई हुई थी। मनोरमा ने उनका पुर्जा अपने पिता के पास ले जाते हुए राह में पढ़ लिया था। उन्हें उदास देखकर पूछा, दादाजी ने आपको रुपए नहीं दिए? चक्रधर उनके सामने रुपए पैसे का जिक्र न करना चाहते थे। मुंह लाल हो गया। बोले, मिल जाएंगे। मनोरमा, आपको 120 रुपए चाहिए ना? चक्रधर, इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। मनोरमा, ज़रूरत ना होती तो आप मांगते ही ना। देखिए मैं जाकर। चक्रधर ने रोक कर कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मनोरमा ने ना मानी। तुरंत घर में गई और एक क्षण में पूरे रुपए लेकर मेज पर रख दिए। वे तो पढ़ने बैठ गई, लेकिन चक्रधर के सामने यह समस्या आ पड़ी कि रुपए लूं या ना लूं। उन्होंने निश्चय किया कि ना लेना चाहिए। पाठ हो चुकने पर वे उठ खड़े हुए और बिना रुपए लिए बाहर निकल आए। मनोरमा रुपए लिए हुए पीछे पीछे बरामदे तक आई। बार बार कहती रही, इसे आप लेते जाइए, पर चक्रधर ने एक न सुनी और जल्दी से बाहर निकल गए।